बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एक चैप्टर से है। सॉल्व d2x ओवर dt स्क्वायर माइनस 2dy ओवर dt माइनस x इज इक्वल टू e टू द पावर t cos t d2y ओवर dt स्क्वायर प्लस 2dx ओवर dt माइनस y इज इक्वल टू e टू द पावर t साइन t। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हैं x एंड y, इसलिए ये सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है और इस d ओवर dt को हम लोग सबसे पहले d से नोट करेंगे और जो सेकंड डेरिवेटिव होगा d2 ओवर dt स्क्वायर, इसको हम लोग d स्क्वायर से डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से हमें जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी ये d2 ओवर dt स्क्वायर है तो d स्क्वायर लिखेंगे, यानी d स्क्वायर x माइनस 2। इसी के बाद d ओवर dt की जगह पर हमें d लिखना है और y लिखना है। यहाँ पर y माइनस x इज इक्वल टू e टू द पावर t cos t। ये हमारा फर्स्ट गिवन इक्वेशन है, जिसको और भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इन दोनों में से अगर x को बाहर ले लें तो d स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और माइनस का 2dy इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में e टू द पावर t cos t इंटू टी हो जाएगी। इस इक्वेशन नंबर 1 डालें और जो सेकेंड इक्वेशन गिवन है उस सेकेंड इक्वेशन को भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी d2 ओवर dt स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे d स्क्वायर y हो जाएगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी d स्क्वायर वाई प्लस का 2dx, यानी यहाँ पर d ओवर dt को हमने कैपिटल D कह दिया और x माइनस वाई और राइट हैंड साइड में e टू द पावर t साइन t। और इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि d x वाले को पहले लिख दें तो 2dx और इन दोनों में से y को बाहर ले लेंगे तो d स्क्वायर माइनस 1 ये ऑपरेटर बचेगा। राइट हैंड साइड में e की पावर t इंटू में है साइन ऑफ t। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अब यहाँ से किसी एक वेरिएबल को यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, x को या y को। तो हम यहाँ पर y को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर इसके जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को इक्वेट करना होगा। यानी यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 में ये 2d है और यहाँ पर d स्क्वायर माइनस 1 है, तो d स्क्वायर माइनस 1 को ऑपरेट करना होगा यहाँ पर और 2d को इस पर ऑपरेट करना होगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं। 2 एलिमिनेट करने के लिए, y को एलिमिनेट करने के लिए, टू एलिमिनेट y हम लोग ऑपरेट करेंगे। ऑपरेटिंग आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ऑपरेटिंग इक्वेशन 1 विद डायरेक्ट भी कर सकते हैं। d स्क्वायर माइनस 1 से हम इसको ऑपरेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को, और ये 2d जो लिखा है उसको इससे। एंड जो सेकंड इक्वेशन जिसको हमने डाल रखा है उसको हम एंड ऑपरेटिंग, क्योंकि ये सिंपल से नंबर नहीं है, इक्वेशन 2y 2d कि हम इसे मल्टीप्लाई करें एंड उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे एंड देन, और उसके बाद जो होगा एंड देन एडिंग, तो इसको ऐड करने पे y एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 पर हम जब d स्क्वायर माइनस 1 से ऑपरेट करने जाएंगे तो इसका तो हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, यानी हमको मिलेगा d स्क्वायर माइनस 1 को होल ऑफ स्क्वायर x, और चूँकि y एलिमिनेट ही हो जाएगा तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और इससे या हम अगली स्टेप में इसको कर देते हैं, लिख लेते हैं पूरा, माइनस का 2d और ये d स्क्वायर माइनस 1 ऑपरेट हो गया। y राइट हैंड साइड में भी d स्क्वायर माइनस 1 ऑपरेट हो जाएगा e की पावर t इंटू कॉस t। ये इक्वेशन नंबर 1 पे हुआ है। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 में 2d इस पर ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4d स्क्वायर हो जाएगा। तो 4d स्क्वायर x प्लस का यहाँ पर हमने 2d ऑपरेट किया है यहाँ पर, और d स्क्वायर माइनस 1 पहले से मौजूद है y, और ये 2d ये ऑपरेट हो रहा है की पावर t राइट हैंड साइड में साइन t पे। इक्वेशन नंबर 2 पर हमने ऑपरेट करके आपको ये दिखा दिया है।
दो इक्वेशन ये बन गए, इनको हमने बोला था कि ऑपरेट करना है, यानी इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस पूरा कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा, इसको लिख लेते हैं, यानी डी स्क्वायर माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर एक्स और प्लस का ये यहाँ पर हो गया 4d स्क्वायर, ये वाला टर्म, यानी 4d स्क्वायर एक्स, और ये राइट हैंड साइड में जो भी है उसको नोट कर लेते हैं, यानी डी स्क्वायर माइनस 1 ई की पावर टी कॉस टी, फिर इसको ऐड कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, प्लस का 2d इंटू में है ई टू द पावर टी इंटू साइन टी। तो इतना लिखने के बाद में इसमें से हम डी एक्स को राइट हैंड साइड में कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा डी स्क्वायर माइनस 1 को होल एफ स्क्वायर प्लस 4 डी स्क्वायर, और एक्स को हमने यहाँ पर बाहर ले लिया है, और इस ऑपरेटर को इस पर ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर ई टू, ये वैल्यू इस पर आ जाएगी डी स्क्वायर ई टू द पावर टी इंटू कॉस टी, और इसका इंटू 1 में इंटू हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ई की पावर टी इंटू कॉस टी, प्लस 2 अलग रखें, और डी का मतलब होता है डी ओवर डी टी होता है, और ये डिफ्रेंशिएट करेगा ई की पावर टी इंटू साइन टी को। ऐसे ही हमें यहाँ पर भी करना होगा। इसका होल ऑफ स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू होती है, इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर और प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस दोनों का इंटू का ट्वाइस, यानी 2d स्क्वायर, और पहले से मौजूद है यहाँ पर 4d स्क्वायर। एक्स पर ये ऑपरेट होना है ऑपरेटर, यहाँ पर इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, डी स्क्वायर है डी इंटू डी में, तो एक डी तो ये लिख दिया है, और दूसरा डी का मतलब होता है डी ओवर डी टी, डिफ्रेंशिएट करेगा इसको, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, यानी कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन टी होगा, प्लस फिर कॉस टी को ऐसे लिख देंगे, ई की पावर टी का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर टी होता है, और उसके बाद हम यहाँ पर इस टर्म को लिख देंगे ऐसे ही, ई की पावर टी इंटू कॉस टी। इस टर्म को भी हमें लिखना है तो प्लस, ये थोड़ी सी जगह हमारे पास है, प्लस का 2, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट लिख देंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, प्लस सेकंड फंक्शन यानी साइन टी को वैसे लिख देंगे, फर्स्ट फंक्शन यानी ई की पावर टी का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर टी होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 4d स्क्वायर और 2d स्क्वायर का डिफरेंस प्लस का 2d स्क्वायर आ जाएगा, बाकी तो आप एज इट लिख दीजिए, यानी d की पावर 4 प्लस 1 को। तो अगले स्टेप में अगले पेज पर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ये d की पावर 4 प्लस 1 और प्लस का ही बचेगा 2d स्क्वायर, और x पर ये ऑपरेट यहाँ पर हो रहा था, और राइट हैंड साइड में हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये d का मतलब जो होता है, आप चाहें तो इन दोनों टर्म्स में से e की पावर t को कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म्स में से, तो cos t माइनस साइन t बचेगा, और ये ऑपरेट कर रहा है ऑपरेटर d, और हम जैसे कि बोला था e पावर t को हमने कॉमन ले लिया तो cos t माइनस का साइन t बचेगा, और इसके बाद जो है यानी माइनस वाले को हमने बाद में लिख दिया है, प्लस वाले को पहले लिख दिया था, माइनस वाले को बाद में। इस टर्म को एज इट लिख दें, ई की पावर टी और कॉस टी, माइनस का है ये ई टू द पावर टी इंटू कॉस टी, उसके बाद ये प्लस का चल रहा था 2 टाइम्स, और ब्रैकेट में जो था हम कॉमन ले सकते हैं ई की पावर टी को, तो ई की पावर टी को अगर हम कॉमन यहाँ पर ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है वो लिख देंगे, यानी ई की पावर टी ये कॉस टी प्लस का साइन टी, कॉस टी प्लस का साइन टी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि होल ऑफ स्क्वायर इसको बनाया जा सकता है, यानी ये डी स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर करके लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट, और इस पूरे को सेकंड मानते हुए फर्स्ट फंक्शन को एज इट लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट लिख देंगे, यानी कॉस टी माइनस का साइन टी, और इस ई की पावर टी का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर टी लिख दिया। फिर इस टर्म को लिखना है एज इट ई की पावर टी इंटू कॉस टी, उसके बाद में यहाँ पर भी इसको ऐसे ही लिखना है 2, और चाहे तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 टाइम्स ई की पावर टी का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस टी में, और 2 टाइम्स ई की पावर टी का मल्टीप्लाई करेंगे साइन टी में, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर इनके साथ में प्लस माइनस कर सकते हैं, लाइक टर्म है ये इसलिए।
और ये लेफ्ट हैंड साइड में डी स्क्वायर प्लस 1 का होल अब स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस ई टू द पावर टी इंटू साइन टी हो जाएगा, माइनस का ये भी हो चुका था ई की पावर टी इंटू कॉस टी हो जाएगा, और इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई की पावर टी इंटू कॉस टी माइनस ई की पावर टी इंटू साइन टी हो जाएगा। और सभी को इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, जो पी प्लस का बचेगा ई की पावर टी इंटू कॉस टी और प्लस 2 ई की पावर टी इंटू साइन की पावर टी इज इक्वल टू यहाँ पर इसको लिख देते हैं, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे माइनस 2 टाइम्स ई की पावर टी इंटू साइन टी, और फिर ये प्लस माइनस एक जैसा टर्म है तो ये 2 हो जाएगा कैंसिल, और फिर इसके बाद जो है इन टर्म्स को भी हम यहाँ पर लिख देंगे, और देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगी, लेकिन हम अगले स्टेप में करते हैं। ये हम दोनों टर्म लिख चुके हैं, प्लस कर दिया है हमने। अब इस टर्म को लिखते हैं ई की पावर टी इंटू कॉस टी है प्लस 2 टाइम्स ई की पावर टी इंटू साइन टी है। इस टर्म को भी देख रहे हैं कि ये दोनों 2 टाइम्स ई की पावर टी साइन टी कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ हमारे पास ये बच रहा है, यानी डी स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बच रहा है ई की पावर टी कॉस टी, यहाँ पर एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है और टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। इसको सॉल्व करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करके आ जाता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें इसकी लिखनी होगी इट्स एक्सिलरी इक्वेशन यानी हेल्पिंग इक्वेशन। तो इसको फाइंड करने के लिए जो भी एक्स का कोएफिशिएंट डी का फंक्शन होता है, डी की जगह पर एम पुट करके राइट हैंड साइड में 0 रख देते हैं, और यहाँ से एम की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि होल अब स्क्वायर है तो ये वैल्यू जो है वो रिपीट हो जाएगी। आप लोग जैसा कि जानते हैं एम स्क्वायर किसी भी तरीके से इसे सॉल्व करें तो 2 बार लिख देंगे, और इससे एम स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम 0 के बराबर पुट करेंगे यहाँ से भी, और यहाँ से सेम वैल्यू निकलेगी तो बाद में जाके रिपीट कर देंगे, एम स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। एम की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट -1 हो जाता है। स्क्वायर रूट की 2 वैल्यू होती है प्लस माइनस, तो एम की वैल्यू ये है प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट -1 को आयोटा यानी आई से डिनोट करते हैं, और ये दोनों वैल्यू सेम थी तो ये यहाँ से भी उतनी ही वैल्यू दोबारा से मिलेगी प्लस माइनस आई। तो इस तरीके से एम की 4 वैल्यू मिली है, 4 वैल्यू मिली है, यानी 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे जो एक्स की वैल्यू आएगी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। और देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फार्म में वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर रिपीट भी हो रही हैं और साथ में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फार्म में है। जब रिपीट होती है यानी एक ही वैल्यू तब उसको और यहाँ पर इमेजिनरी फार्म में है, यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो है ही, साथ में इमेजिनरी भी यानी प्योर इमेजिनरी है, रियल पार्ट 0 है। ऐसे केस में इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे ऑफ एक्स का, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे वो इस तरीके से लिखा जाएगा C1 प्लस का C2 के बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल t से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा cos t। ये तब होता है जब आपका ये रिपीट भी होता है और कंजुगेट की फार्म में रिपीट होता है। कंजुगेट तो है प्लस माइनस और रिपीट यही वैल्यू दोबारा से भी आ रही है, इसलिए इसको इस तरीके से लिखते हैं। प्लस का अगर ये रिपीट ना होता तो C1 cos t आता प्लस C2 sin t आता, लेकिन यहाँ पर चूँकि 2 आ चुका है तो अब हम 3 से स्टार्ट करेंगे और इसी जैसा जो है यहाँ पर लिखेंगे, यानी C4t लिखेंगे, चारों आ गए 4 m की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पर साइन आ गया, t आ गया। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को और निकालना होगा, जो अगले पेज पर हम लोग इस वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को निकालने का तरीका आपको मालूम ही है, 1/, में लिख देते हैं। फाइंड करने का तरीका आपको मालूम ही है कि जो भी हमारा इक्वेशन मिला था सॉल्व होने के बाद, यानी इक्वेशन नंबर 3 भी डाल सकते हैं। तो इसमें जो एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है, यानी जो डी का फंक्शन होता है, उससे तो 1/, में करके लिखते हैं, d² + 1 का होल स्क्वायर, और इस इक्वेशन नंबर 3 के जो राइट हैंड साइड में है उसको यहाँ पर लिखेंगे, यानी ऑपरेटर इसी पर ऑपरेट होगा, ये वाला ऑपरेटर e की पावर t इंटू कॉस टी। अब इसको हमें किसी न किसी तरीके से सॉल्व करना है, मीन्स इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर इसे इस जो फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो FD e की पावर
ई की पावर यानी यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना के एक्स होता और इंटू वी होता है। इसी फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी फार्मूला में लिखा है हमारा यहाँ पर एक्स, यहाँ पर टी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्स या टी। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, ई की पावर एक्स पहले लिख देंगे, 1 अपान यानी इसको एज इट लिख दिया जाएगा, और जहाँ पर भी डी मिलेगा वहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट, यहाँ पर अपना टी का जो कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 है वो लिख देंगे, यानी यहाँ पर तो ए है और वी पर ऑपरेट हो जाएगा ये। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ई टू द पावर टी को एज इट लिख दीजिए, और जहाँ पर भी डी नज़र आए वहाँ पर डी प्लस टी का कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 यहाँ पर लिख दिया जाएगा, इसका होल ऑफ स्क्वायर, और फिर यहाँ पर प्लस का था 1 और इसका होल ऑफ स्क्वायर का, बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी, और यहाँ पर जो वी का मतलब था यहाँ पर कॉस टी था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी ओपन कर देंगे कि बार टी 1 अपान इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, यानी डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2d आ जाएगा प्लस का 1, और इसका हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर कॉस टी। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेना चाहिए हमको। ई की पावर टी 1 अपान डी स्क्वायर प्लस का 2d और 1 1 ये 2 हो जाएगा, कुछ खास नहीं सॉल्व किया। यहाँ पर कॉस या साइन हो उसके लिए फार्मूला आपको मालूम ही है कि जब यहाँ पर डी स्क्वायर फंक्शन में मिलता है तब वहाँ पर आप कॉस या साइन होता है तो आप क्या करते हैं कि ये डी की जगह पर माइनस लगाते हुए डी की जगह पर तो एक्स कोफिशिएंट लिख देते हैं, यानी ध्यान रहे कि होल ऑफ स्क्वायर ना करें, माइनस बाहर रहेगा और कॉस ए एक्स ऐसे आ जाएगा। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करना है, ये कॉस ऑफ साइन दोनों के लिए एक ही जैसा रहता है, यानी कॉस है तो कॉस आ जाएगा, साइन है तो साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अगले स्टेप में इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर डी स्क्वायर नज़र आएगा, हम एक्स टी का कोफिशिएंट 1 लिखेंगे, लेकिन माइनस पहले ही लगा देंगे, 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ डी है यानी सिर्फ डी स्क्वायर है, वहाँ तो ये लिखना है, बाकी वैल्यू के लिए नहीं लिखना है, कॉस टी यानी सिर्फ डी के लिए नहीं लिखना है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बाकी वैल्यू के लिए, यानी 2d है ये और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये माइनस पहले से लगा हुआ है, यानी 2 में से 1 माइनस बचेगा तो 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, यानी 2d प्लस 1 आ गया ये, और ये ऑपरेट होना है कॉस टी पर। तो ई टू द पावर टी, इसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं ई टू दी पावर टी, और इसके कंजुगेट से, क्योंकि हमें इस फार्मूले को अप्लाई करना है जो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर डी कॉस या साइन हो तो डी स्क्वायर बना लेते हैं अपान में, तो इसके लिए कंजुगेट यानी 2d यानी 2d माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2d प्लस 1 तो है यहाँ पर, 2d माइनस 1 से इंटू करेंगे, तो यहाँ पर फार्मूला आपको मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी इतना था, हमें इसकी जगह पर ये वैल्यू लिखना होगी। तो अगले स्टेप में ये करेंगे ई की पावर टी, फिलहाल ये 2d माइनस 1 लिखा रहने दें, और यहाँ पर क्या होना है कि इस ए की जगह पर ये, बी की जगह पर ये है, तो यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, यानी 2d का भी स्क्वायर हो जाएगा जो कि 4d स्क्वायर होगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 1 के इक्वल होगा, कॉस टी इसमें इस फार्मूले का यूज़ किया है। इजिकल टू ई की पावर टी, इसमें फिर दोबारा से चूँकि हमें डी स्क्वायर बना दिया, साइन या कॉस होता है तो उसके लिए ऐसे ही करते हैं सॉल्व करने के लिए, 2d शॉर्टकट मेथड में 2d माइनस 1 और 4 लिखने के बाद आप क्या करें, माइनस ब्रैकेट में माइनस का साइन लगाएं और टी का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर करके लिख दिया, हालांकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस का 1 और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में 1 कर दिया है, कॉस टी ऐसे लिखा रहने दीजिए, और ये तो कांस्टेंट आ गया, यहाँ डी खत्म हो चुका है, बस ये ऑपरेटर बचा हुआ है जो ऑपरेट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 2d पर भी आ जाएगा, कॉस 1 माइनस 1 पर भी आ जाएगा। अगले स्टेप में ये पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है एक्स के लिए, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारी ये वैल्यू जो चल रही है वो ए की पावर टी मल्टीप्लाई में है, और इसके बाद अपान में तो कल कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पर 2d था तो d कॉस टी पर ऑपरेट हो जाएगा, माइनस 1 में कॉस का इंटू हो जाएगा, अपान में सॉल्व कर लीजिएगा, यानी माइनस अलग 4 का 1 में इंटू के 4 आ जाएगा, और माइनस 1 पहले से था, तो इतनी वैल्यू को हम लोगों ने ये भी सॉल्व किया है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखें कैलकुलेशन करते हुए कि ये जो था हम एक चीज़ को छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ से गलत हो जाता है, ये होल ऑफ स्क्वायर था, ये देखिए पी आई यहाँ से निकाला था तो अपान में होल ऑफ स्क्वायर था, ये अक्सर गलती हो जाती है सभी से, तो आप ना करें होल ऑफ स्क्वायर जब हो यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि
हम लोगों का फोकस कहीं और भी होता है। यहाँ पर ये होल ऑफ स्क्वायर था, ये छूट गया था, तो होल ऑफ स्क्वायर आप कर दें। यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर यहाँ पर करते हुए चलेंगे, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर कि होल ऑफ स्क्वायर है। तो फिर हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि ये जो है आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे और ये स्क्वायर रहेगा इस पर, और साथ ही साथ ये होल ऑफ स्क्वायर जो था वो आप यहाँ पर लगा देंगे। अंदर ये एक ब्रैकेट में जोड़ रहा है घट रहा है, उसी की तरीके से आ जाएगा 4d² - 1। ये स्क्वायर से होल ऑफ स्क्वायर यहाँ पर कर लिया है, तो ये होल ऑफ स्क्वायर जो था वो यहाँ चलेगा और इसका भी स्क्वायर यहाँ पर हमें मिल रहा है। और ये हमें एक बार और ऑपरेट करना पड़ेगा, जो होल ऑफ स्क्वायर करके लिखा है, या इसको होल ऑफ स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं, यानी ये 2D - 1 के होल ऑफ स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम इसको दोबारा कर देते हैं, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है ऑफ x की, यानी e⁻t था, और यहाँ पर जैसे कि सॉल्व किया था -4 - 1, लेकिन उसका होल ऑफ स्क्वायर था। और जैसे कि हमने पीछे दिखाया था ये 2D - 1, उसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस दोनों को इंटू का ट्वाइस, तो ये भी आ जाएगा माइनस का 4D आ जाएगा। देख लीजिए ये 2D - 1 का होल ऑफ स्क्वायर हमने किया है। और cos t, तो e⁻t, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस cos को ये ऑपरेटर इस पे ऑपरेट होगा, cos पे होगा, तो ये 4d² इंटू cos t, इसको हम पहले लिख देते हैं, तो 4d इंटू cos t, फिर 1 पर ये इंटू होगा cos का, तो cos t हो जाएगा, और अपान में ये -5 हो जाएगा और उसका होल ऑफ स्क्वायर। ये वैल्यू पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ x चल रही है e⁻t। ये d का मतलब आपको मालूम है, t के रिस्पेक्ट में इसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जब हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे cos का, तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin t हो जाएगा, और यहाँ पर भी cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin t हो जाएगा, प्लस का cos t हमारा ये पहले से चल रहा है, अपान में माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25। ये वैल्यू चल रही है पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ x e⁻t। और यहाँ पर माइनस को हम लोग शुरू में भी लिख सकते हैं, और -4 हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन साइन का, क्योंकि डी लिखा हुआ, डी का मतलब टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos t हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस का 4 sin t और प्लस का cos t हो गया, होल अपान में ये 25। और देख रहे हैं ये दोनों cos हैं, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे, और हमारे पास अब फाइनल पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x आ चुकी है e⁻t प्लस 4 sin t, इसको पहले लिख दें, और ये माइनस का 3 टाइम्स बचेगा cos t, इसको हमने बाद में लिख दिया अपान में, तो ये 25 है। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल भी लिख दिया। अब हम लिख सकते हैं कि x की जो जनरल वैल्यू है, x = हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड करके मिलेगा, x की वैल्यू आ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके थे, c1 प्लस का c2t इंटू cos t प्लस का c3 प्लस c4, पीछे देख लीजिएगा, और ये sin t, इतना तो था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमारे सामने ये लिखा हुआ है। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल जो कि यहाँ पर भी निकाला है, 1/25 को शुरू में लिख देते हैं, यानी 1/25 इस तरीके से लिख देते हैं e⁻t, और ये 4 sin t माइनस का 3 cos t। तो ये हम लोगों ने x की जो वैल्यू है वो तो लिख दी है, अब फाइंड कर ली है। अब हमको y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, लेकिन y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमको जो इक्वेशंस हैं उनको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम वहाँ पर ला सकते हैं। जो शुरू में इक्वेशन हमने 1 और 2 डाले थे, यानी डी नोटेशन में लिखे थे, और 1 के तैयार हो गए थे इक्वेशन नंबर 1 और 2। देखिए अगर हम इस 2 का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर y जो है वो d² के साथ में, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर y जो है इक्वेशन नंबर 1 में d के साथ में है, तो इसी इक्वेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस इक्वेशन नंबर 1 से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएं और इस टर्म को लेफ़्ट में ले जाएं, तो हमें मिलेगा 2d की वैल्यू मिल जाएगी। इसको ट्रांसपोज कर देंगे इस तरफ, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारी कोशिश रहेगी कि वैल्यू निकालें हम y की, लेकिन हम यहाँ पर अभी आपको जैसे कैलकुलेशन करना है, चलिए लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से
हमें वैल्यू मिलेगी ये 2dy की, यानी हम डायरेक्ट y की वैल्यू भी नहीं निकाल पाएंगे, 2dy की वैल्यू मिलेगी, फिर हम अल्टीमेटली y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो इसमें था d²-1x और -e⁻t इंटू कॉस सी। हमने 3 इक्वेशन डाल चुके हैं, चौथा इसको डाल के अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक कि हमें ये वैल्यू राइट हैंड साइड में वैल्यू है वो नहीं मिलेगी तब तक हम ये नहीं निकाल पाएंगे और y की वैल्यू हमको नहीं मिल पाएगी। तो इसकी कोशिश करें। तो अभी हमें सिर्फ x मिला है, जिससे हम d² निकालने के लिए dx निकाल सकते हैं, क्योंकि d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और d की वैल्यू x की वैल्यू अभी भी आई है पीछे, जो हम लोग को नोट कर लेंगे। ये वैल्यू लिखी हुई है, इसको नोट कर लेते हैं। ये है कैलकुलेशन, इसका थोड़ा सा हाई फाई है। C1 + C2t इंटू कॉस टी प्लस का C4 प्लस C3 हो गया, जिससे पीछे हम देख रहे हैं C4 इंटू टी। कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा है इसका, इसलिए शायद ही कभी यूट्यूब पे ये डाला गया हो इसका सोल्यूशन, और शायद पहली बार ये सोल्यूशन होगा यहाँ पर, यानी यूनिक सोल्यूशन कह सकते हैं हम यहाँ पर। 1/25e⁻t और ये वैल्यू है 4 sin t माइनस का 3 cos t, और ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हम यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करके ही वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, और बहुत ही ठीक से इसका हमें संभाल के देखते हुए कैलकुलेशन करना है, क्योंकि वैल्यू बहुत ही बड़ी है ये। तो डिफ्रेंशिएशन करने जब हम इसका जाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिख देंगे, यानी C1 प्लस का C2t, और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी हो जाएगा, प्लस फिर सेकंड फंक्शन यानी कॉस टी को वैसे लिख देंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे, C1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो C2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, और टी का तो 1 हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये फर्स्ट वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन है। ऐसे इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे, इसको भी हम इसी तरीके से लिख देंगे, प्लस का निशान लगाते हुए फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही C3 + C4t, और सेकंड डिफरेंस का डिफ्रेंशिएशन प्लस फिर उसके बाद में सेकंड फंक्शन यानी साइन टी को वैसे ही लिख दें, एज इट लिख दें, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये C4 ही बचेगा, जैसे कि अभी C2 बचा था, और ब्रैकेट फिर क्लोज कर देंगे। इसके बाद में फिर हमारी बारी आती है, इसके बाद ये 25 वाले की आती है 1/25। तो इसमें 1/25 तो कांस्टेंट है, से बाहर ले लेंगे। आप इसका भी फर्स्ट सेकंड कर सकते हैं, ब्रैकेट में कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन e⁻t को वैसे ही उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आपको मालूम है कि कॉस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 4 बाहर, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी हो जाएगा, और इस 3 बाहर हो जाएगा, लेकिन कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस होता है, तो ये माइनस जो होगा प्लस में बदल जाएगा, और ये साइन टी हो गया। फिर प्लस सेकंड फंक्शन को वैसे ही लिख देंगे, यानी सेकंड फंक्शन हमारा ये ब्रैकेट में है, यानी 4 sin t माइनस का 3 cos t, और फर्स्ट फंक्शन जो कि e⁻t है उसको वैसे लिख दिया, और ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर दिया। अगले स्टेप में e⁻t यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। हालांकि अभी हमें और भी बहुत ही कैलकुलेशन करना बाकी होगा। अब इस ब्रैकेट को जो शुरू में लगा रखा है बताने समझने के लिए कि बहुत टर्म है, तो हमारे से कोई टर्म छूट ना जाए, तो इसलिए लगा रखा था। अब इसको हटा देते हैं इस वाले को, तो ये माइनस शुरू में आ जाएगा, माइनस का ये C1 + C2t और इंटू साइन टी, प्लस C2 को पहले लिख दें, यानी C2 cos t आ जाएगा। इसी तरीके से अगली ये ब्रैकेट हटाएंगे और तो इन टर्म्स को लिख देंगे, प्लस का C3 + C4t cos t, और प्लस का C4 sin t। फिर इसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में e⁻t को कॉमन ले लेंगे, तो प्लस e⁻t को कॉमन लिया तो अपान में 25 है ये, तो बचेगा हमारे पास 4 cos t प्लस का 3 sin t, और प्लस का 4 sin t माइनस का 3 cos t। और अभी ओनली हम लोग को फाइंड कर सके हैं dx की वैल्यू, जो थोड़ा और सिंप्लीफाई यहाँ हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ों को एज इट नोट कर देंगे। माइनस का C1 हमें इक्वेशन नंबर 4 जिसको डाला था उस जैसा बनाने के लिए हमें एक बार और डिफ्रेंशिएशन इसका करना होगा। तो बाकी टर्म को एज इट लिख देंगे, साइन टी, सिर्फ हमें इसको लाइक टर्म को प्लस माइनस करना होगा। प्लस का C2 cos t प्लस C3 + C4t इंटू cos t प्लस
C4 साइन टी और यहाँ पर प्लस e की पावर t अपान 25। देख रहे हैं कि हमारे कॉस जो हैं 1 टाइम्स बचेंगे प्लस के कॉस टी और ये 7 टाइम्स बचेंगे साइन टी, प्लस का 7 टाइम्स हो जाएगा साइन टी। तो ये dx की वैल्यू आई है। अब dx की वैल्यू के बाद हम जैसे कि इक्वेशन नंबर 4 से ही हमें y की वैल्यू मिलेगी, तो उस इक्वेशन नंबर 4 में हमें ज़रूरत पड़ रही है d² की। मीन्स एक बार और इसका हम डिफ्रेंसीशन कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो इसको डिफ्रेंसीशन करने जाएंगे तो इस माइनस को हम लोग बाहर छोड़ते हुए फर्स्ट फंक्शन इसे सेकंड, इसको मान लें इस टर्म की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही c1 + c2t और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसीशन साइन का डिफ्रेंसीशन कॉस होता है और प्लस इसी तरीके से सेकंड फंक्शन यानी साइन वैसे ही लिख देंगे। इसका डिफ्रेंसीशन करेंगे तो c2 मिलेगा, c2 × sin t मिलेगा। इस वाले टर्म का डिफ्रेंसीशन करेंगे तो यहाँ पर c2 कांस्टेंट है वो लिख देंगे और कॉस का डिफ्रेंसीशन माइनस होता है इसलिए ये प्लस का साइन माइनस में बदल गया, माइनस का साइन टी लिख दिया हमने। फिर इसी जैसे ये किया जैसे इसको कर लेते हैं, इसमें भी हम एक ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो टर्म फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिख देंगे यानी c3 + c4t और सेकंड फंक्शन जो कि कॉस है, कॉस का डिफ्रेंसीशन होता है माइनस का साइन टी, प्लस इसके बाद हम लिखेंगे इसका डिफ्रेंसीशन करेंगे जो कि c4 हो जाएगा और सेकंड फंक्शन को एज इट लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ तक होने के बाद इसका डिफ्रेंसीशन करने जाएंगे तो c4 कांस्टेंट है वो लिख देंगे, साइन का डिफ्रेंसीशन cos t हो गया। अब ये लास्ट जो टर्म की वाला बचा हुआ है इसमें भी वैसे ही करना होगा। इसमें हम 1/25 को अगर हम बाहर लिख लें तो इसमें e की पावर t को फर्स्ट फंक्शन मान लें और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसीशन करना होगा तो कॉस का डिफ्रेंसीशन होता है माइनस का साइन टी, प्लस इसमें डिफ्रेंसीशन करेंगे 7 बाहर और साइन का डिफ्रेंसीशन कॉस टी हो जाएगा। फिर प्लस सेकंड फंक्शन को वैसे ही लिख देंगे यानी कॉस टी + 7 टाइम्स साइन टी को फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसीशन e की पावर टी का e की पावर टी हो जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ तक हमने डिफ्रेंसीशन कर लिया है, थोड़ा प्लस माइनस में करना होगा यानी कैलकुलेशन को करना होगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो वैल्यू चल रही है d2 x की वैल्यू चल रही है। अब हम इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा c1 + का c2 × t cos t और ये टर्म भी माइनस का हो जाएगा c2 sin t। फिर उसके बाद ये वाला टर्म भी c2 sin t ही है। अगले स्टेप में इन दोनों को ऐड कर देंगे और इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस ये दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये c3, उसको लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर c3 + का c4t ये इंटू में sin t और इस टर्म को लिख रहे हैं प्लस का c4 cos t और ये भी है यहाँ पर c4 cos t प्लस का। अब इन दोनों टर्म्स में से हम e की पावर t को अगर कॉमन लेंगे तो अपान में ये 25 तो है पहले से मौजूद, तो इस ब्रैकेट में बचा हमारे पास माइनस का sin t और प्लस का 7 टाइम्स cos t। फिर इसमें जो बचा हुआ है प्लस का cos t + 7 टाइम्स sin t, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं यहाँ पर। और इसके बाद जो देख रहे हैं इन दोनों को ऐड करना है, इनको ऐड करना है तो कर लेंगे और इसमें भी जो है वो लाइक टर्म को प्लस माइनस कर लेंगे। बाकी तो हमारा ये d2² x आ जाएगा सॉल्व होके। तो अगले स्टेप में हम लोग लिख रहे हैं अगले पेज पर d² x की वैल्यू जो कि थी माइनस के c1 + का c2 × t × cos t थी और 2 टाइम्स हो जा रहे थे यहाँ पर उनको लिख देंगे 2 टाइम्स हो जा रहे थे c2 × sin t। तो इस टर्म को हम लोग देख लेते हैं कि ये दोनों ऐड यहाँ पर हो गए थे। इसके बाद इस टर्म को लिखेंगे जो कि माइनस का c3 फिर साइन इसके साथ में माइनस का c3 + c4t इंटू इसमें साइन है sin t और इसमें भी अगले टर्म 2 टाइम्स हो जा रहे थे c4 × cos t। फिर था 1/25 और e की पावर t, इसमें साइन और कॉस को हम प्लस करके लिख देते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर cos 7 टाइम्स ये है और 1 टाइम्स ये, तो 8 टाइम्स हो जाएंगे cos और
7 में से 1 टाइम्स साइन माइनस हो जाएगी तो 6 टाइम्स साइन बचेगी, तो इसी को हमें लिखना है। तो 8 टाइम्स हो जाएगा cos t प्लस 6 टाइम्स साइन t, इसको हमने लिख दिया है। अब अगली स्टेप में जो कि हम इक्वेशन नंबर 4 को, जिससे कि हमें मिलेगा y की वैल्यू वहाँ पर डी स्क्वायर माइनस 1 एक्स निकालना है हमें। तो माइनस ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स हो जाएगी, जो हम फाइंड कर चुके हैं, और माइनस का एक्स होगा, तो यानी हमें माइनस एक्स और करना चाहिए यहाँ से, जो अभी वैल्यू हमारी चल रही है, यानी दोनों साइड में x को माइनस कर देंगे, यानी हम वैल्यू फाइंड करेंगे डी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की वैल्यू। तो डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो ये है पूरी, इतनी नोट कर लेते हैं पहले, माइनस का c1 प्लस का c2t, बाद में माइनस से x की वैल्यू भी रख देंगे, cos t माइनस का 2c2 sin t, और माइनस का c3 प्लस c4t इंटू साइन t, और प्लस का 2 टाइम्स c4 cos t प्लस 1/25। अभी सिर्फ वैल्यू नोट कर रहे हैं हम, d2x की वैल्यू नोट कर रहे हैं 8 cos t प्लस का 6 टाइम्स साइन t। अब हमें माइनस करनी है x की वैल्यू पीछे जो हम लोगों ने फाइंड की थी वो ये हमारे सामने लिखी हुई है। जब हम इसको माइनस एक्स लिखेंगे तो सारे टर्म जो होंगे चेंज हो जाएंगे, यानी ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। ये तो ब्रैकेट के अंदर है, वो एज इट रहेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले, ब्रैकेट से पहले वाले साइन चेंज होके माइनस हो जाएंगे। तो माइनस का मिल रहा है c1 प्लस का c2 इंटू टी, और इसमें था कॉस का इंटू कॉस टी, और फिर माइनस हो जाएगा, तीनों ही टर्म माइनस हो जाएंगे, c3 प्लस c4t इंटू साइन टी। ये तो x की वैल्यू आई थी, यानी सी एफ प्लस बी आई करने के बाद में, तो माइनस का 1/25 e की पावर t, और ब्रैकेट में था 4 साइन टी माइनस 3 कॉस टी, ये वैल्यू थी, इसको हमने पीछे से देख के ये नोट कर दिया है। अब अगर इन दोनों में से हम x को राइट हैंड साइड में कॉमन ले लें, तो हमें इक्वेशन नंबर 4 के लिए डी स्क्वायर माइनस 1 की जो ज़रूरत थी वो पूरी हो चुकी है। अब कुछ टर्म अगर इसमें प्लस माइनस हो सकें तो कर लीजिए, नहीं तो इसको एज इट नोट कर दीजिए। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो हैं टर्म एक जैसे नज़र आ रहे हैं, तो इसमें से हम 1/25 e की पावर t कॉमन ले लेंगे, बाकी कुछ ऐड हो रहे हैं और ना हो रहा हूँ उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। लेकिन हाँ देख रहे हैं, ये देखिए ऐड हो रहे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं लाइक टर्म में, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, और दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस के 2 टाइम्स हो जाएंगे c1 प्लस का c2 इंटू टी कॉस टी। इसी तरीके से फिर हमें ये वाले टर्म, ये इस टर्म को लिख लेते हैं, माइनस का 2c2 इंटू साइन टी, इस टर्म को देख रहे हैं हम, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, दोनों ही माइनस के हैं, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएंगे, माइनस का 2 टाइम्स हो जाएगा c3 प्लस c4t इंटू साइन टी। फिर नेक्स्ट टर्म, इस टर्म के बाद हम देख रहे हैं कि ये वाला टर्म है, और एक अकेला टर्म है, इसको भी लिख देंगे, प्लस 2c4 cos t, और फिर ये 25 वाली बचे, क्योंकि ये तो पहले ही हम ऐड कर चुके हैं, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है प्लस का 1/25 e की पावर t। तो फर्स्ट वाला जो है उसमें तो ये बचेगा, यानी ब्रैकेट में 8 cos t प्लस का 6 साइन t, लेकिन यहाँ पर चूँकि इससे पहले माइनस का निशान है 1/25 से पहले, तो ये टर्म माइनस का हो जाएगा, और 4 साइन t माइनस का 3 cos t हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करें, और इसको भी सॉल्व करके लिखेंगे हम लोग। बाकी टर्म तो लिखा जा चुका है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसको ही थोड़ा सा सॉल्व करके हम लोगों को लिखना होगा। बाकी टर्म तो सही लिखे हुए हैं, लेकिन हमें नोट करना होंगे। माइनस का 2 टाइम्स c1 प्लस c2t, ये तो अभी हम ऐसे ही नोट करेंगे, फिर इसको सिर्फ सॉल्व करना है, डायरेक्ट भी आप करके लिख सकते हैं, लेकिन इसको तो नोट करना ही पड़ेगा। cos t और माइनस का 2c2 साइन t, प्लस माइनस का 2 टाइम्स c3 प्लस का c4t इंटू साइन t, और प्लस 2c4 cos t और 1/25, इसे हम लोग डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 4 टाइम्स हो जाएगा साइन, और प्लस का है 6 टाइम्स, तो 2 टाइम्स बचेगा साइन, 2 टाइम्स साइन टी बचेगा। और ऐसे ही हम देख रहे हैं कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस का 3 टाइम्स, और 8 पहले से है, तो 3 और 8 11 टाइम्स कॉस टी हो गए यहाँ पर। तो ये वैल्यू हमारी जो फाइंड कर ली है हम लोगों ने, D2
-1 एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी, जिसका हम आगे चल के इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करेंगे। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में यूज़ करेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 4 में पहुंच रहे हैं। इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों ने निकाल के रखा है, यानी 2dy ये हमारे सामने है। तो इसमें ये वैल्यू हमने बिल्कुल फाइंड कर ली है। बस इतनी वैल्यू को, यानी -e⁻t cos t को इसमें से और माइनस करना है, तो 2d के बराबर आ जाएगा। इससे फिर हम d निकालेंगे। यानी इक्वेशन नंबर 4 को हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 4 जिससे हमने डाला इसको यहाँ पर लेके आते हैं, जो कि 2dy है। और ये वैल्यू d² - 1 × x माइनस में था e⁻t × cos t। तो देखिए ये टोटल वैल्यू हमारे ऊपर ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने भी निकाली है, फाइंड की है। ये d² - 1x वो एज इट नोट कर देंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में जो 2dy है, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस वैल्यू को नोट कर रहे हैं, जो कि माइनस का 2 टाइम्स c1 + c2 × t × cos t -2 टाइम्स c2 sin t है, -2 टाइम्स c3 + c4t × sin t है। उसके बाद ये प्लस का 2c4 cos t है, प्लस 1/25 e⁻t × 2 sin t + 11 टाइम्स cos t हमने नोट किया। उसके बाद माइनस करना है इस वाली वैल्यू को, यानी -e⁻t × cos t को। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बाकी सारे टर्म ऐसे लिखते हैं। इन दोनों में से e⁻t कॉमन लेके थोड़ा सा सॉल्व में करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चल रहा है वो वैसे ही रहेगा, यानी 2dy को एज इट नोट कर लेंगे। फ़िलहाल अभी हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू लेकिन फाइंड करनी है। अगले पेज पर 2dy = शुरू के टर्म एज इट नोट कर लेंगे, c1 + का c2 × t विदाउट एनी चेंज, cos t -2c2 sin t -2 टाइम्स c3 + c4t × sin t और प्लस का 2 टाइम्स c4 cos t, और प्लस हम इसमें से इस तरीके से सॉल्व करें कि अगर हम e⁻t/25 को बाहर ले लेते हैं, तो फर्स्ट वाला जो है नज़र आ रहा, वो तो उसमें तो ये वाले ब्रैकेट बचेगा, यानी बचेगा ये 2 sin t + 11 cos t। लेकिन सेकंड वाला चूँकि माइनस का एक तो माइनस में आएगा, दूसरा ये 25 में था नहीं, तो इस और हमने बाहर ले लिया, तो 25 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। e⁻t तो बाहर हो चुका है, तो cos t में 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 25 × cos t आ जाएगा। सॉल्व करने में आप कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 2dy = ये सारे टर्म ऐसे लिख दें, इनको कैलकुलेट करके लिख देंगे। माइनस का 2c1 + c2 × t cos t, आप थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम अगर करेंगे तो किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। sin t माइनस का 2 टाइम्स c3 + का c4t × sin t, और प्लस 2c4 और cos t, हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं इसको, e⁻t/25। अब देखिए साइन तो ऐसे रहेंगे 2 sin t, क्यों साइन के टर्म है नहीं, ये दोनों टर्म है लाइक टर्म, ये प्लस का ये माइनस का, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो ले लेंगे। और ये डिफरेंस जो है माइनस का है, यानी ये वैल्यू जो है बड़ी है। कितनी बड़ी है तो आप माइनस कर लीजिए इसमें से, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी माइनस की है। 5 में से बन जाएगा तो 4 बचेगा, 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा। ये cos t यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर 2 टाइम dy है। अगर हम सिर्फ dy की वैल्यू को फाइंड करना चाहें, तो पूरे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड में dy मिलेगा, यहाँ से भी 2 हट जाएगा तो मिलेगा माइनस का c1 + का c2 × t × cos t, और माइनस का c2 × sin t, माइनस का c3 + c4 × t sin t, और यहाँ पर भी 2 हट जाएगा, बचेगा c4 × cos t, प्लस यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हट जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो e⁻t के पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड किया, तो आ गया ये sin t माइनस का 7 cos t हो गया।
अब अगर हम y की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो फिर हमें d को उधर ले जाएंगे तो 1/d हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/d और t और ब्रैकेट इसके पूरे पर ऑपरेट हो जाएगा ये। और तब तक हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट को ओपन करके कॉस का इंटू करेंगे, माइनस का c1 इंटू कॉस टी और माइनस का c2 इंटू टी इंटू कॉस टी, इस तरीके से लिख देंगे इसको सभी टर्म को। माइनस का c2 इंटू साइन टी और माइनस का c3 इंटू साइन टी माइनस c4 इंटू हो जाएगा t इंटू साइन टी। मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट खोल रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है ये। फिर इसको भी लिखना है c4 कॉस टी और प्लस इसको ऐसे रहने दीजिए 1/25 कर लीजिए e की पावर t इंटू साइन टी माइनस 7 टाइम्स कॉस टी, इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। और 1/t का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी फंक्शन इसके सामने है उसका। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा t की रिस्पेक्ट में जो भी यहाँ पर वैल्यू है। माइनस का c1 कॉस टी माइनस का c2 t इंटू कॉस टी और माइनस का c2 साइन टी माइनस c3 साइन टी और यहाँ पर है माइनस का c4 t इंटू साइन टी, जो भी यहाँ पर वैल्यू है सभी इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्लस का c4 cos t प्लस 1/25 e की पावर t साइन टी माइनस 7 cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर टर्म बाई टर्म जो होगा वो इंटीग्रेशन हम लोग करते हुए चलेंगे। तो y इज इक्वल टू माइनस c1 बाहर ले लीजिए, कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं साइन होता है तो साइन t हो जाएगा। माइनस c2 जो है वो आप बाहर लीजिए, कांस्टेंट है और इसमें दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन है तो उसको हमें ब्रैकेट में करके फर्स्ट टर्म को वैसे लिखना होगा। सेकंड का इंटीग्रेशन साइन कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी होगा थोड़ा सा डायरेक्ट, माइनस फर्स्ट फंक्शन यानी t का डिफरेंशिएशन जो कि 1 हो जाएगा। सेकंड फंक्शन यानी कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी हो जाएगा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज कर दें, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका करने वाले हैं तो हम लोग जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है तो माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा c2 इंटू कॉस टी हो जाएगा। अब फिर इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, इसमें भी वही होगा, प्लस का हो जाएगा c3 इंटू कॉस टी। फिर इस पहले टर्म का करेंगे इसी तरीके जैसे यहाँ पर किया था तो माइनस c4 को ब्रैकेट के बाहर रखते हुए फर्स्ट फंक्शन यानी t को वैसे लिखेंगे और सेकंड फंक्शन यानी कॉस साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी हो जाएगा। माइनस फार्मूले में होता है फर्स्ट फंक्शन यानी t का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड फंक्शन यानी साइन का इंटीग्रेशन कॉस टी होता है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो ये इसका हो गया। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो c4 प्लस का c4 कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी, उसको हमने लिख दिया। अब ये वैल्यू जो है 1/25 को आप बाहर ले लीजिए और इसका इंटीग्रेशन हमें करना होगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ये इतना आसानी से नहीं होगा, अलग से करना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल भी है और साथ में ट्रिग्नोमेट्री दोनों एक साथ हैं, मल्टीप्लिकेशन में है तो इनका अलग से आप कर पाएंगे। तो इनका इंटीग्रेशन करके फिर अलग से हम यहाँ पर रखेंगे भी। तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर इस वैल्यू को जो इंटीग्रेशन में है उसको हम कुछ मान लेंगे, आई मान लेते हैं और फिर जब सॉल्व हो जाएगा तो रख देंगे। उससे पहले हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इस अगले स्टेप में इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको अगले स्टेप में आई मान लेते हैं। आई की वैल्यू जब आ जाएगी तो यहाँ पर पुट कर देंगे, लेकिन हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस होता है तो ये प्लस का हो जाएगा कॉस, अगले स्टेप में लिख देंगे। ये माइनस यहाँ पर आके प्लस कर देगा और कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन आ जाएगा अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं माइनस का c1 साइन टी, बाई की वैल्यू ये चल रही है तो y की वैल्यू है जैसे कि अभी हमने बोला माइनस का c1 इंटू साइन टी है, उसके बाद में माइनस का c2 था और उसमें c2 ब्रैकेट में t साइन टी ये वाला टर्म है और ये हमने बता दिया था प्लस का cos t हो जाएगा। तो उसको हम पीछे देख लीजिएगा आप, ये t साइन टी और प्लस का cos t हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर नेक्स्ट टर्म जो होगा
वो उसमें कुछ भी नहीं करना है। C2 cos t और प्लस का C3 cos t है, इसको एज इट लिख देंगे। पहले C2 था cos t के साथ में, फिर C3 cos t के साथ में था, उसको हमने एज इट लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं। फिर माइनस C4 के साथ में इसी तरीके का आएगा ये। तो C4 के साथ में आएगा यहाँ पर ये देख रहे हैं हम लोग माइनस का t cos t। तो t माइनस का t cos t, उसके बाद माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस बाहर निकल के प्लस कर देगा ये माइनस वाला, और cos का इंटीग्रेशन जो होगा वो साइन में हो जाएगा, यानी माइनस बाहर निकल के प्लस और cos का इंटीग्रेशन साइन t हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब जो है हमारा ये सारे टर्म जो हम लोगों ने नोट कर लिए, फिर उसके बाद ये वाला टर्म जो है नोट करना बाकी रह गया है। C4 साइन t प्लस का C4 साइन t और प्लस 1/25 और बाकी जो वैल्यू है इंटीग्रल को हम i के इक्वल मान लेते हैं। और यहाँ पर ऐसा देखने में आ रहा है कुछ और भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस काम को हम बाद में भी कर लेंगे। पहले हम इस i की वैल्यू को निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो i को हमने एक्चुअल में क्या माना है, इंटीग्रेशन e की पावर t था और एक ब्रैकेट था जिसमें लिखा हुआ था साइन t माइनस 7 cos t लिखा हुआ था। तो इसको हम अलग से वैल्यू को फाइंड करके यहाँ रखेंगे साइन t। तो साइन t माइनस का 7 cos t, इसकी वैल्यू को अलग से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन और दोनों, एक जो है एक्सपोनेंशियल है, दूसरा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है। ऐसे केस में किसी को फर्स्ट मान सकते हैं। अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, इसको सेकंड मान लें, फर्स्ट फंक्शन एज इट, यानी साइन t माइनस 7 cos t को ऐसे लिख दें, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन e की बार t का e की बार t होता है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन फार्मूला आपको पता ही है, कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन का डिफ्रेंसिएशन cos t हो जाएगा, और cos का होता है माइनस, तो प्लस हो जाएगा ये 7 साइन t, और फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की बार t का इंटीग्रेशन, तो e की बार t हुआ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन। अब इसमें दोबारा से ये करना होगा, इसको हमें फर्स्ट मानना होगा, इसको सेकंड मान के इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर देंगे। i इज इक्वल टू साइन t माइनस का 7 टाइम्स cos t इंटू t माइनस का फर्स्ट फंक्शन एज इट, यानी cos t प्लस का 7 साइन t, और फर्स्ट फंक्शन में सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन t प्लस का 7 इंटू साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है cos t, और इसमें e की पावर t का डिफ्रेंसिएशन e की पावर t, और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन इंटू dt। तो शायद हमने सही किया, फर्स्ट वैसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, साइन t माइनस का 7 cos t इंटू e की पावर t, फिर इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा ब्रैकेट से पहले cos t प्लस का 7 साइन t इंटू e की पावर t, और ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, लेकिन हम इस ब्रैकेट से अगर माइनस साइन को बाहर ले लें तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन t। ऐसा हमने क्यों किया अभी बता देते हैं, माइनस का 7 cos t और एक इंटू में e की पावर t। तो ये वैल्यू देखें, कोई और वैल्यू नहीं है, जो हम लोगों ने i जिसको माना तो वही वैल्यू है, तो इसको हम अगली स्टेप में i लिख देंगे, और तब तक ये i के इक्वल ही चल रहा है, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों टर्म्स में से e की पावर t को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा साइन t माइनस 7 cos t और माइनस का ये cos t प्लस का 7 साइन टी, और से मैं e की बार t को कॉमन लिया तो ये वैल्यू i के इक्वल बन गई। इस i को हम लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड, तो ये 2i हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और e की पावर t, और यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन जब करेंगे
तो साइन टी माइनस का 7 कॉस टी माइनस का कॉस टी माइनस को हो जाएगा 7 साइन टी, तो इनका जो डिफरेंस है माइनस का बचेगा 6 टाइम्स साइन टी, और इन ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8 टाइम्स हो जाएंगे कॉस टी। -2 यहाँ से हम लोग बाहर निकाल लेंगे, -2 को बाहर निकाला तो हमारे पास बचेगा 3 साइन टी प्लस का, और प्लस का ही 4 टाइम्स कॉस टी। ये वैल्यू 2i के इक्वल आई। अगर हम 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ये वैल्यू i के इक्वल आ चुकी है, माइनस का e की पावर t, 3 साइन टी प्लस का 4 कॉस टी। और इस i की वैल्यू को हम इक्वेशन लास्ट में हमने इसको डाल देना चाहिए था, 4 शायद हम डाल चुके थे, 4 इक्वेशन डाल चुके होंगे, बहुत ही बड़ा सवाल है। 5 डाल देते हैं, जो y की वैल्यू यहाँ पर आई थी i मानने से पहले से इक्वेशन नंबर 5 डाल देते, तो 5 में ये i की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। बाकी थोड़ा सा कैलकुलेशन और बचा हुआ इसको लिख देंगे, यानी अगले पेज पर हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 से यानी y की वैल्यू जो चल रही थी y इज इक्वल टू हमारे सामने ही है, ये यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करके C2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ टर्म में कैंसिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। माइनस का C1 साइन टी माइनस का C2 टी इंटू साइन टी, ब्रैकेट ओपन किया है, माइनस का C2 इंटू कॉस टी, फिर नेक्स्ट टर्म ऐसे लिख देंगे C2 इंटू कॉस टी प्लस का C3 इंटू कॉस टी में, ये हमने टर्म ऐसे नोट कर लिए इसके। उसके बाद इसमें ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, माइनस C4 का अंदर इंटू होगा, प्लस का C4 टी इंटू कॉस टी आ गया, माइनस का C4 इंटू साइन टी आ गया, उसके बाद C4 इंटू साइन टी, और इसके बाद में यहाँ पर साइन टी के बाद प्लस का 1/25 है, और इसके बाद में i की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पीछे से देख के हम लोग लिख देंगे, जो कि माइनस का e की पावर t, और ब्रैकेट में अभी हमने i की वैल्यू निकाली वही नोट कर रहे हैं, 3 साइन टी प्लस का 4 कॉस टी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कुछ टर्म देखने कैंसिल हो रहे थे, हम लोगों ने देखा, इसको उन टर्म्स को पहचानना है। C4 वो कौन से टर्म है उनको मैं देखना पड़ेगा दोबारा से। C2 देखिए, तो C2 कॉस टी है, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, और C4 साइन टी है, प्लस माइनस के ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हम लोग इसको एज इट नोट कर लेते, बाद में देखते हैं क्या होता है। C1 साइन टी माइनस का C2 इंटू टी इंटू साइन टी, और फिर इसके बाद यहाँ पर बचा है प्लस का C3 कॉस टी, फिर इस टर्म को लिखेंगे प्लस C4 इंटू टी इंटू कॉस टी, और फिर ये वाला माइनस को यहाँ शुरू में लिखना है, ये प्लस वाला साइन माइनस में बदल जाएगा, और ये आ जाएगा 1 और माइनस का 1/25 e टू द पावर t, 3 साइन टी प्लस का 4 कॉस टी। तो अब ये y की वैल्यू आ जाएगी, आ चुकी है। अब आप चाहें तो इनमें से साइन और यहाँ से कॉस को कॉमन ले लें, तो y की वैल्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस भी कॉमन ले लें यहाँ से, तो C1 बचेगा प्लस का C2 इंटू टी, ये साइन टी हो जाएगा, माइनस इधर बाहर लिया, साइन इधर बाहर ले लिया, ऐसे इस वाले टर्म में हम बाहर ले लेंगे कॉस टी, तो C3 प्लस का C4 इंटू टी इंटू कॉस टी। एक्स की जो वैल्यू आई थी उससे ऐसी वैल्यू ये नज़र आने लगी, उसी के मतलब रिजेंबल करेगी 3 साइन टी, अगर इस तरीके से लिख देंगे। हालांकि आंसर तो हमारा ऊपर ही आ चुका था ये। तो इन एक्स और वाई की वैल्यू को अगर हम लोग साथ साथ देखेंगे तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू को यानी इसे इक्वेशन नंबर आप डाल दीजिए 6 डाल दीजिए, और जो एक्स की वैल्यू मिली थी उसमें इक्वेशन हमने अगर डाला नहीं तो हम इसको इक्वेशन नंबर ए डाल देते हैं। तो इन दोनों को एक साथ जब देखा जाएगा तो ये हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो कह सकते हैं कि सॉल्यूशन बाई इक्वेशन जिसको हमने ए से डाला है एंड 6 डाला है आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन simultaneous differential equation. Thank you very much indeed for listening me. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.